अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे चैनल टीच टेक पर वेलकम। हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का। और हमारे चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने अभी तक सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक्स क्या हैं, और हम उसको अगर हमने किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक्स रूल हमने देखे थे। आई होप वो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो जाकर पहले देख लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सबशेल। एटम में शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और उन्हीं शेल को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है छोटे ग्रुप्स में, जिसको हम सब शेल का नाम देते हैं। तो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, और हम आपकी बुक में से ही इसके पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। शेल की डेफिनेशन है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और उन सर्कुलर पाथ को हम शेल का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है रफ सा। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये जो साइड पे एक ये सर्कल और एक ये वाला जो सर्कल पूरा बना हुआ है, इसको हम नाम देते हैं शेल का। ये जो ब्लैक सा डॉट नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इन सर्कुलर पाथ को हम नाम देते हैं शेल का। यही इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद सब शेल की डेफिनेशन सिंपल है कि सब डिविजन्स किसी भी शेल की, उसको हम नाम देते हैं शेल का। और ये जो हम 1D स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी एटम का, जैसे ये न्यूक्लियस और अराउंड इसके शेल्स, तो इसमें हम सब शेल को डिनोट नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली ये 1D स्ट्रक्चर है और इसकी सब डिवीजन हम इस पे यहाँ पे शो नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, शेल में देखें, ईच शेल इज डिस्क्राइब्ड बाय एन वैल्यू। ईच शेल इज डिस्क्राइब्ड बाय एन वैल्यू। हर शेल को हमने एक एन नंबर दिया हुआ है। जब हम यहाँ पे देखें, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से बाहर पहले शेल पे आते हैं, तो ये शेल नंबर 1 कहलाता है, और इस शेल नंबर 1 को हमने के शेल का नाम दिया हुआ है। जब हम 1 से बाहर दूसरे शेल पर आते हैं, तो शेल 2 को हमने एल शेल का नाम दिया हुआ है। जब हम शेल नंबर 3 पर आते हैं, तो हमने उसको एम शेल का नाम दिया हुआ है। और इसी तरह हम न्यूक्लियस से जितना दूर होते जाते हैं, शेल का नंबर बढ़ता रहता है और उसका नेम चेंज होता रहता है। अब हम देखते हैं के सब शेल में। देखें, के शेल हैज़ वन सब शेल दैट इज एस। के शेल में एक ही सब शेल है। ठीक है, आप ये याद रखें कि सबसे पहला के एल एम एन, इस तरह याद रखना है, जस्ट लाइक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। तो के में पहला शेल होगा और एक ही सब शेल होगा, उसको हमने एस का नाम दे दिया है। एल में 2 सब शेल होते हैं, एस और पी। उसके बाद एम में 3 सब शेल होते हैं, एस पी और डी। ठीक है, और हम इनको फिल कैसे करते हैं, और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए सब शेल का नंबर लिखते हैं, फिर सब शेल का नाम लिखते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वीडियोस में। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला, आप उसको देख लें, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये थे हमारे शेल और सब शेल का डिफरेंस। एक और कर लेते हैं इसमें, ताकि ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। शेल में वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, जब जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, द डिस्टेंस ऑफ शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, जो देखें न्यूक्लियस से शेल दूर मूव कर रहा है, तो जाहिर है उसका डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो एन के इंक्रीज होने के साथ साथ शेल का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है, एंड एनर्जी ऑफ द शेल ऑल्सो इंक्रीज। और जितना ज़्यादा शेल का नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्ड शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, 2 की 1 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है। ठीक है, और 1 की इन दोनों की निस्बत सबसे कम है। एन इंक्रीज होने के साथ साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और एनर्जी भी इंक्रीज होती है। जबकि सब शेल में क्या है, ऑर्डर हम देख लेते हैं।
जब हम सब शेल की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा ना इसमें डिसऑर्डर आ जाता है, और वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स की बेस पर आता है। बेसिकली ना हमारे पास 4 प्रिंसिपल हैं, वो आप लोग अगर सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री रखेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम अभी के लिए ये करते हैं कि 9th 10th में ना हम इस ऑर्डर को याद कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा दूर तक तो चाहिए नहीं होता। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस यहाँ तक कर लेते हैं हम ना, ठीक है। तो अब ये जो सब शेल दिए हुए हैं, ये सारे शेल्स के मिला के दिए हुए हैं। अब देखें, सबसे पहले तो आप लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लें, जिनको नहीं पता, कि 1 का मतलब होता है शेल नंबर, और ये जो एस लिखा हुआ है ये सब शेल लिखा हुआ है। सबसे पहले हम शेल का नंबर लिखते हैं, फिर सब शेल का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखें 1s सबसे पहले, इसकी सबसे कम एनर्जी होती है। फिर सेकंड शेल के एस सब शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। फिर उससे ज़्यादा एनर्जी सेकंड शेल के पी सब शेल की होती है। हमने देखा था ना कि सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, एस और पी, ठीक है। उसके बाद ये दो सेकंड शेल भी ख़त्म हो जाता है, फिर थर्ड शेल आता है। थर्ड शेल में भी इसी तरह एस की एनर्जी सबसे कम है, फिर थर्ड शेल के पी की एनर्जी उससे ज़्यादा है, फिर 4 का एस सब शेल आ जाता है। अब देखें, हालांकि थर्ड शेल में 3 है, एस पी डी होते हैं, लेकिन जो थर्ड की डी की एनर्जी है वो 4 के एस से ज़्यादा होती है। ये थोड़ा सा डिसऑर्डर आ जाता है, क्योंकि जिस बेस पर हमने एनर्जी लेवल डिवाइड किए होते हैं वो उस रूल पर इसी तरह पूरा उतरता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लें। अगर शेल और सब शेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग काइंडली कमेंट कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक आप लोगों की बेसिक सही नहीं होंगी ये आपको डिस्टर्ब करती रहेगी, ठीक है। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि उसके ऊपर कोई ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें देखते हैं आंसर इसका। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कोई भी एटम है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे अगर हीलियम का एक एटम है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली ये जो नीचे लिखा होता है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है, और ये जो ऊपर 4 लिखा हुआ है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 प्रोटॉन हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 4 - 2 करके हम देखते हैं तो न्यूट्रॉन निकल आते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर गिवन हो, और तो हम उस मतलब ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अगर गिवन हो तो हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है काइंडली कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उसको रिपीट कर लूँ। तो एटम जब तक इलेक्ट्रॉन लूज ना करे या गेन ना करे वो न्यूट्रल ही रहता है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर इन एन शेल। एन शेल हमारा, जब हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो पहला के, दूसरा एल, तीसरा एम, और चौथा जो शेल होता है एन शेल, जिसको हमने n इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 4 और इसमें 4 सब शेल हैं, एस पी डी एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने आते हैं, मैंने बताया था कि 4 4 ऐड करते जाएं, ठीक है। तो 2 के बाद 4 ऐड किए 6, 6 के बाद 4 ऐड किए तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी जा सकती है लेकिन पूछा नहीं गया इसलिए रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिव नोटेशंस फॉर सब शेल्स इन एम शेल। एम शेल में जितने भी सब शेल है हमने उनकी नोटेशन शो करनी है, यानी वो किस लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं। तो जी एम शेल थर्ड शेल होता है और उसमें 3 सब शेल होते हैं, एस पी डी। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि जो एस पी डी एफ यानी कि सब शेल के जो हम नाम लिखते हैं ये हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखने हैं, ठीक है। तो जी एम शेल के ये 3 सब शेल हैं।
एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल फोर्थ से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको साथ ही लिख लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है जी, लिस्ट द सबशेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। एम शेल के जितने भी सबशेल हैं उनको हमने इस तरह अरेंज करना है कि सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल वाला आए, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी। सिर्फ एम शेल की बात हो रही है, ओवरऑल नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका आंसर देखें। एम शेल हैज़ 3 सबशेल एस पी डी, देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इज़ 3s की सबसे कम, 3p की थोड़ी सी ज़्यादा और 3d की सबसे ज़्यादा। अगर तो इसने ओवरऑल पूछा होता ना तो हम 1s से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसने एम शेल का पूछा है और m का नंबर 3 होता है, तो हम 3s से स्टार्ट कर रहे हैं। 3s 3p 3d। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। के अगर हमें किसी एटम का पता हो, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता हो, और जाहिर है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नहीं पता, तो क्या हम उस एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हम बिल्कुल इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज जो नंबर ऑफ जो एटम है बेसिकली वो जाना जाता है उसके एटॉमिक नंबर से, और एटॉमिक नंबर बेस करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर बेस करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। तो अच्छा, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो यस, टू आइडेंटिफाई एन एटम वी मस्ट नो इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर। कि हमें इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता होना चाहिए, और बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन ही उसका एटॉमिक नंबर है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एटम इज स्पेसिफिक। हर एटम का एटॉमिक नंबर स्पेसिफिक होता है, एंड हेल्प्स अस टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक एटम, और उसके ज़रिए हम स्पेसिफिक एटम का पता चला लेते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 एटम हो और उनका एक एटॉमिक नंबर हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है एन एटम विद 6 प्रोटॉन्स इज कार्बन। अगर हमें कोई कह दे कि एटम है उसमें 6 प्रोटॉन है, तो हम कहेंगे कि सिर्फ एक ही एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, और वो है कार्बन 6। हमें न्यूट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। न्यूट्रॉन्स बेसिकली एटॉमिक मास के लिए चाहिए होते हैं, और जो एटॉमिक मास है वो 2 एटम का सेम भी हो सकता है। ठीक है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, जितना पूछा गया है उतना लिख लीजिए आप लोग। आई होप ये शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है शेल और सब शेल का। उसमें सब शेल में जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे थे, सब शेल का जो लास्ट पॉइंट था उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, तो वो जो साइन है वो ऑपोजिट हो गया है बाय मिस्टेक। तो आप लोग देखें कि 1s सबसे कम होता है, और तो हम वहाँ पे लेस देन का साइन लगाएंगे 1s के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर 2s के बाद लेस देन का साइन लगाएंगे। अगर आप लोग उसको करेक्ट कर लें तो ठीक है, अदरवाइज आई विल मेक अनदर न्यू वीडियो। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लाइक्स और कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।